नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंग बली जी की कृपा सदैव बनी रहे। जिस प्रकार से आज हमारे समाज में अविश्वास की स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, विश्वास लोगों का कम होता जा रहा है और अविश्वास, क्रोध, ऐसी जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो जीवन में हमको अनुभव होने लगी हैं, जिसकी कोई वजह है ही नहीं अगर देखा जाए तो। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं वो हमसे ये पूछते हैं कि हम काफ़ी समय से अपने जो इष्ट हैं उनके प्रति हम जुड़े हुए हैं, उनको बहुत मानते हैं, हमारी आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में हमारे अनुरूप हमारे काम नहीं बन रहे। ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारे साथ जुड़ गया हो। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो नकारात्मक जो प्रश्न आते हैं, उसके लिए आपको आज का ये अंक अवश्य सुनना चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि जब भी आप महाराज जी के शरणागत हो जाते हैं, जब आप महाराज जी को अपना सर्वस्व सौंप देते हैं, तो ऐसा अनुभव करना, ऐसी भक्ति करने के बाद भी यदि आपके मन में अविश्वास आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी भक्ति में, आपके विश्वास में कोई ना कोई कमी ज़रूर है। और विश्वास में कमी कैसे आती है? आपको बता दें कि जब जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि जो मैंने अपने जीवन में अपने लिए सोचा है और वो चीज़ आपके साथ नहीं घटित होती है या वो चीज़ आपको प्राप्त नहीं हो पाती है, तो आपके मन में अविश्वास और क्रोध की स्थिति उत्पन्न होती है और यहीं से सिलसिला शुरू हो जाता है अविश्वास का। और जब आपके मन में किसी चीज़ को लेकर एक बार अविश्वास उत्पन्न हो गया, चाहे वो महाराज जी की भक्ति हो या स्वयं महाराज जी ही क्यों ना हो, तो आप समझ लीजिएगा कि आप गलत रास्ते की ओर बढ़ चुके हैं। क्योंकि देखिए, ईश्वर अपने परम भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं। जो भी भक्त ईश्वर में बहुत आस्था रखते हैं, या इसको यूं कहा जाए कि जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने की पद्धति वाले जो लोग होते हैं, उन्हें जीवन में कष्ट इसलिए मिलते हैं क्योंकि ईश्वर अपने भक्त को हमेशा उत्कृष्टता प्रदान करना चाहते हैं। और ये उत्कृष्टता उनके जीवन में कैसे आती है? जब ईश्वर अपने भक्त की हर प्रकार से परीक्षा ले लेते हैं, तो उसके बाद उसे प्राप्त होती है ईश्वर की वो दिव्य, वो गूढ़ भक्ति और साथ साथ में संपन्नता, समृद्धि और एक बहुत ही भाग्यशाली जीवन, जिसकी उसने कभी आशा भी नहीं की थी। लेकिन उसके लिए आपको ईश्वर की परीक्षाओं से गुजरना तो पड़ेगा। अब बहुत से लोग यहाँ पर एक प्रश्न मन में ये लेकर के बैठते हैं कि इतनी परीक्षा क्यों होती है और हमारी ही क्यों होती है। ये भी बहुत लोग पूछते हैं कि हमारी ही क्यों होती है। तो इस तरह के प्रश्न मन में अगर आ रहे होंगे, तो आपको मैं ये बता दूं कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि देखिए, ईश्वर के लिए सभी समान होते हैं, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर कुछ खास मकसद के लिए इस धरती पर आते हैं। उन्हें वो मकसद पता नहीं होता, लेकिन ईश्वर ने, महाराज जी ने उनके लिए कुछ बहुत ही उत्कृष्ट सोचा हुआ होता है। और जब वो आपके जीवन में आपको मिलता है, इस बात का आभास आपको तभी होगा और अपने शब्दों पर, अपने विचारों पर उस समय आपको बहुत रोष आएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर ये जानते हैं कि ये मेरा वो भक्त है जो जीवन में कई लोगों को सिखाएगा, कई लोगों को सच के मायने बताएगा और अध्यात्म क्या है, ईश्वर कौन है और इस धरती पर हमारा जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, इन प्रकार की शिक्षाओं से लोगों को अवगत कराएगा। ये मेरा वो शिष्य है। तो आप खुद सोचिए कि जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी ईश्वर आपको देने वाले हैं, तो क्या पहले से वो आपको शिक्षित नहीं करेंगे? और उनका शिक्षा प्रदान करने का तरीका क्या है? वो यही है कि आपके जीवन में छोटी मोटी ठोकरें आपको देना, ताकि आप इन ठोकरों से शिक्षा लीजिए, उनसे सीखिए और उसके बाद दूसरे लोगों को भी सिखाइए कि जीवन में किस राह पर नहीं चलना चाहिए और कौन सा मार्ग, कौन सा सन्मार्ग की ओर ले जाने वाला रास्ता है। जब ईश्वर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको देने वाले होते हैं, तो परीक्षाएं भी आपकी भरपूर रूप से होंगी, ये आप जान लीजिए। इसलिए जब भी जीवन में कष्ट आए और कष्ट आने की स्थिति से पूर्व आप बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति के अगर व्यक्ति हैं, आपके जीवन में सद्गुरु जुड़े हुए हैं, महाराज जी जैसे गुरु हैं, उनका साथ है जब आपको मिला हुआ है, तो उसके बाद भी यदि अगर आप बहुत परेशान चल रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये वही दौर है जब ईश्वर आपको सन्मार्ग की ओर लेकर आना चाहते हैं।
अब आप खुद सोचिए कि ऐसे सुख का क्या फ़ायदा होगा जब आपको अपने जीवन के सही मायने समझ ही में ना आए, क्योंकि ये जीवन केवल इसी प्रकार से बिता देने के लिए, व्यतीत कर देने के लिए नहीं दिया गया है। और महाराज जी के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये तो उस पहलू पर हमने चर्चा की कि कहाँ पर हमारे जीवन में और किस तरीके से कष्ट आते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि महाराज जी के साथ जुड़ने वाले जो भक्त होते हैं उनके जीवन में और क्या क्या होता है। जब भी कोई भक्त महाराज जी के साथ जुड़ता है तो यह बात भी सत्य है कि महाराज जी उसकी भी बहुत सारी परीक्षाएं लेते हैं। आपके विश्वास की परीक्षा होती है, आपकी भक्ति की परीक्षा होती है, लेकिन महाराज जी का जो सबसे बड़ा गुण है वो मैं अगर आपको बताऊं तो वो क्या है, वो यही है कि महाराज जी जब परीक्षा लेते हैं तो उस दौरान भी वो अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते, उसको हारने नहीं देते। महाराज जी उस परीक्षा को भी उस ढंग से लेते हैं कि उस भक्त को पता भी नहीं चलता और उस भक्त को बहुत ज़्यादा भाग्यवान, बहुत ही उत्कृष्ट और समाज में उदाहरण की तरह महाराज जी प्रस्तुत करते हैं। तो इतने इतने चमत्कार महाराज जी आपके जीवन में करते हैं और ये चमत्कार आपको पता नहीं होते, लेकिन एक बार मैं फिर आपको यही कहूँगी कि जिस दिन आप उनकी उपस्थिति में आकर के खड़े हो जाएंगे, जब आपको लगेगा कि ये तो मेरे जीवन बदलने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही थी और मैं व्यर्थ में इतना परेशान हो रहा था, ईश्वर को कोस रहा था कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, उस दिन सही मायने में आपकी आंखों से अश्रु छलक आएंगे। क्योंकि जब सत्य सामने आता है तो उस सत्य के पीछे जितना भी बुरा दौर गुजरा होता है उस सत्य को बहुत ही स्पष्ट कर देता है। तो इसलिए जो भी आपके जीवन में आज चल रहा है, आप सन्मार्ग की ओर चल रहे हैं, हमेशा सत्य को बोल रहे हैं, अपने जीवन को बहुत ही भली भांति आप व्यतीत कर रहे हैं, सद्गुणों के साथ व्यतीत कर रहे हैं, और फिर भी आपके जीवन में यदि कष्ट है, आपका जीवन कष्ट में व्यतीत हो रहा है, तो यहाँ पर परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बल्कि ईश्वर को धन्यवाद करने की आवश्यकता है कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। इतने बड़े समाज में ईश्वर ने केवल आपका चुनाव किया है, आपको उत्कृष्ट बनाया जा रहा है, आपको शिक्षित किया जा रहा है, ताकि आगे चल के कल कई लोगों का हाथ थामकर आप उन्हें सही रास्ते की ओर लेकर आएंगे, सन्मार्ग की तरफ लेकर जाएंगे। ईश्वर के कार्य में आप उनकी मदद करेंगे और ऐसे लोग बहुत ही विरले होते हैं, बल्कि यूं कहा जाए कि दुर्लभ होते हैं। यदि आप उन दुर्लभ लोगों की श्रेणी में आते हैं तो आपको दुखी होने की तो आवश्यकता है ही नहीं। और क्योंकि महाराज जी जैसे गुरु जब आपके साथ चल रहे हैं, पग पर आपके साथ हैं, तो ऐसे में संदेह का तो सवाल ही नहीं है। और जब महाराज जी से एक बार आप जुड़ चुके हैं फिर परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि महाराज जी का विश्वास हर बात पर चीख चीख कर आपको यही कह रहा है कि क्यों परेशान हो रहे हो, मैं हूं ना आपके साथ में, आप क्यों दुखी होते हैं, क्या आप मुझे नहीं जानते, क्या आप मेरे चमत्कारों से अवगत नहीं हैं। तो इसलिए इस प्रकार का जब भी मन में आपके अकारण ही नकारात्मक विचार पनपने लगे तो एक बार आप महाराज जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लीजिए। आपके प्रश्नों का उत्तर आपको वहीं पर मिल जाएगा और सारे नकारात्मक विचार आपके शून्य हो जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपके लिए उपयोगी होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर दीजिएगा। हम इस अंक को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।